आजकल प्री एग्जाम में अधिकांश बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें एमसीक्यू सॉल्व करने का हैक नहीं पता। उनके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें और कैसे अधिकांश स्कोर अपना लेकर आए। देखो आजकल जो भी प्री हो रहा है, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, सभी एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है और एमसीक्यू का जो डिजाइन इस प्रकार का है कि बच्चे उसमें ट्रैप हो रहे हैं। एमसीक्यू वाले एग्जाम में एक बात तो खास होती है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर ना वहीं छुपा हुआ है। अब 3 गलत है और एक आंसर सही है, आपको ढूंढना है कि क्या सही है और बाकी सब कौन से गलत हैं। तो चलिए हम क्या ऐसी गलती करते हैं जिन गलतियों को हम अवॉइड कर दें तो हमारा मॉक में और एग्जाम में स्कोर बढ़ जाएगा, और क्या ऐसा पैटर्न हो सकता है जिसको हम फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर बढ़ जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें मेरे प्यारे बच्चों। आपके कमेंट्स और आपके क्लास में आने वाले क्वेश्चंस के बेस पर मैं वीडियो बनाता हूं। आप इसको देखेंगे तो आप इस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे और आपका स्कोर जंप होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो क्या क्या है, क्या क्या गलती हम लोग करते हैं। पहला, जब भी बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो कुछ गलती करते हैं। पहली गलती क्या करते हैं, देखो एमसीक्यू जो पेपर होता है ना उसके अंदर जो सवाल होते हैं, अगर 150 सवाल है तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बेहद टफ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेहद आसान होंगे। हम क्या करते हैं जनरली एग्जाम में कुछ चीजों को अपने ईगो पर ले लेते हैं कि नहीं ये सवाल हमसे हुआ क्यों नहीं, और हम क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्नों में जाके फंस जाते हैं जो बहुत ही हार्ड प्रकार के प्रश्न है। तो आपको सिंगल किसी ऐसे प्रश्न में स्टक नहीं होना है जो बेहद हार्ड है, बेहद टफ है। ये पहला वाला मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना है। ये ट्रैप होता है, एग्जामिनर ना ट्रैप खेलता है आपके साथ कि आपको ट्रैप में फंसा लेगा, ऐसे प्रश्न डालेगा जिन प्रश्नों की वजह से आप क्या करोगे, उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे और आप उसी प्रश्न में उलझे हुए रह जाओगे। दूसरी गलती क्या होती है कि जो एग्जाम होता है उसके अंदर कुछ ना मिसिंग हिडन ट्रैप वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे जैसे नॉट हो गया, हम क्या करते हैं अगर हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा, हमें लगता है कि निम्नलिखित कौन सा होगा। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि समानता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें नहीं होगा, हम पढ़ लेते हैं किसमें होगा। या कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देगा ऊपर और नीचे ऑप्शन देगा। जैसे क्वेश्चन मान लो हो गया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में आपको ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लास्ट में आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अब आप क्या करते हो, ट्रैप हो जाते हो। तो जो भी नॉट आ रहा है प्रश्न के अंदर, नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है या केवल आ रहा है या केवल एक बताएं या सभी सही हैं या कौन सा गलत है या कौन सा गलत नहीं है, आपको जो शब्द होते हैं एग्जामिनर के पास 4 ही प्रकार के ट्रैप होते हैं। पहला, टफ क्वेश्चन बनाएगा, एक आसान एक टफ। दूसरा, वो क्या करेगा, शब्द ऐसे डाल देगा कि शब्दों में आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको इस गलती को नहीं करना है, आपको शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, प्रश्न को ठीक ठाक तरीका से आपको एक बार में पढ़ना है। अगला आता है नॉट रीडिंग ऑल ऑप्शंस केयरफुली। हम क्या करते हैं जनरली बच्चे जो हैं वो 4 ऑप्शंस को ठीक से पढ़ते नहीं है। अक्सर ये गलती मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं और हमने भी की है, आज भी गलती होती है हम लोगों से, आपसे भी होती है कि हम 4 ऑप्शंस को ठीक से पढ़ते नहीं है कि 4 ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शंस को ठीक से पढ़े, पहला क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। ये नहीं देखती आपने सीधा टिक मार दिया यही आंसर होगा, नहीं। रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस केयरफुली, 4 के 4 ऑप्शंस आप ठीक से पढ़े। अब नंबर 4 पे हम आते हैं, ब्लाइंडिंग गैस एंड रिस्किंग नेगेटिव मार्किंग। देखो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं जब गैस लगाते हैं तो गैस हम ऐसा लगा लेते हैं जो हमारा गैस ना अंधा होता है, ब्लाइंड गैस लगा लेते हैं, और उससे क्या होता है हमारे जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। आप ये जानते हैं कि आजकल जितने भी एग्जाम में सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप ब्लाइंड गैस लगा के नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ जाते हो। ये भी आपको नहीं करना है। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, पहला चीज ये बताया कि आपको किसी कठिन प्रश्न में स्टक नहीं होना है, ये एग्जामिनर का ट्रैप है। नंबर 2 मैंने बताया कि जो एग्जामिनर क्या करता है ऐसे वर्ड डालेगा उनमें आपको फंसना नहीं है। नंबर 3, किसी प्रश्न के आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं। और नंबर 4, जब भी गैस लगाओ तो गैस ब्लाइंड मत लगाओ जिससे आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओ। अब आपको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए, ये तो था जो आपको नहीं करना चाहिए। तो किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में आपको ये 4 चीजें नहीं करनी चाहिए जो मैंने बताई हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एग्जाम में ना अच्छा स्कोर करने के लिए एमसीक्यू में आपने बहुत पहले से सुना होगा कि सर एक मेथड होता है, रूल नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेटेड मेथड।
क्या प्रश्न के अंदर से ना चीजों को एलिमिनेट करो, क्या नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड जो बहुत पुराना मेथड है, आप लोगों ने इसे पहले भी कई बार सुन रखा होगा। तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, अब आप ये जानते हैं कि आपको ढूंढना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, उत्तर तो उसी के अंदर छुपा हुआ है। अब आप पहले उनको हटाओ जो एकदम आंसर हो ही नहीं सकते, आपको श्योरिटी लेकर आओ कि ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सही पे पहुंचने का एक रास्ता होता है। जैसे आपको पता है कि 3 तो गलत है, 3 नहीं हो सकते। अब 3 में से अगर आपको लगता है कि एक ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आपने 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो इसके 25% चांस है कि आपका आंसर जो है वो ठीक हो सकता है। 25% चांस है। क्यों? और इसको हम ब्लाइंड गेस भी कहते हैं। तो अगर आपने एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट आप कर दिया, 3 ऑप्शन आपके पास रह गए, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व ना करें। अगर आपके पास आपसे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है और 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो इस बात को आप, ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व ना करें। ये प्रश्न पर चला जाएगा ब्लाइंड गेस के अंतर्गत। यानी ये सही हो भी सकता है, इसके बहुत कम चांसेस होंगे क्वेश्चन आपसे ठीक होगा, क्योंकि आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, बाकी 3 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप किसी प्रश्न के 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इस बात के 50% चांसेस हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है ये 50% है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करें, ऐसा हमेशा आप, ऐसा जो गैस है आप इसे ले सकते हो। इसे कहते हैं स्मार्ट एलिमिनेशन। यानी किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो और फटाक से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो। 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई बच्चा तीनों एलिमिनेट कर देगा, फिर तो सीधा आंसर ही जानता है, हाँ या ना। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अगर आपको एक एलिमिनेट कर दिया, जैसे मान लीजिए पूछा आपसे कि भारत की राजधानी कौन सी है, या आपसे पूछता है कि जीवन जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल का पार्ट है, तो राइट टू लाइफ किस आर्टिकल का पार्ट है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, मान लो ऑप्शन दे दिया आपके सामने। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है, अगर आप ऐसे हो कि आपसे एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि आर्टिकल 14 नहीं हो सकता, अब मैं डाउट में हूं कि 19 हो सकता है, 21 हो सकता है कि 20 हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व नहीं करना है और ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि ब्लाइंड गैस है और ब्लाइंड गैस एग्जाम में कम लेना है। इससे आप नेगेटिव मार्किंग में क्या होगे? ट्रैप हो सकते हो। इस बात का आपको विशेष तौर पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, कैसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे? जिन प्रश्नों में आप 2 प्रश्न को, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए हो, ऐसे प्रश्नों को आप धड़ल्ले से कर दो सॉल्व। बात समझ आई नहीं आई? तो एलिमिनेशन मेथड इज जस्ट फॉर 2 रॉन्ग ऑप्शंस इमीडिएटली। ठीक है, आपको हमेशा 2 अगर ऑप्शन आप छांट सकते हो तो प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आप कौन सा अपनाएं? रूल नंबर 2 होता है जिसे बोलते हैं एक्सपोज हिडन ट्रैप्स। जो भी प्रश्न है उसके अंदर कुछ हिडन ट्रैप्स होंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड पता चल गया, अगर आपका मेथड काम नहीं कर रहा है, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रश्न के अंदर क्या होता है? कुछ ना हिडन ट्रैप्स होते हैं। हिडन ट्रैप्स का मतलब क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो एब्सोल्युटली वर्ड्स को यूज करता है। वो क्या करता है? कुछ चीजों को डालता है, जैसे नॉट हो गया, नॉट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, केवल हो गया। केवल, अक्सर आप देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट होता है, जो केवल होता है, केवल यानी केवल भारत में इतने % उत्पादन होता है, केवल अनुच्छेद 21 में ही जीवन कवर होता है। केवल, जहां केवल नाम का वर्ड आए, एब्सोल्यूट नाम का वर्ड आए, या सिवाय इसके, या नॉट आए, तो इन शब्दों को आपको अक्सर ध्यान से पढ़ना है। इन शब्दों के अंदर एग्जामिनर क्या करता है? ट्रैप खेलता है हमेशा। नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, हमेशा। नेवर हो गया, नेवर कभी नहीं। ये ऐसे शब्द है, इन शब्दों में एग्जामिनर आप देखोगे तो हमेशा वो ट्रैप करता है। तो ऐसे शब्द को आप हमेशा गौर से पकड़े, जहां आपको नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, नेवर, ऑलवेज ये सब दिखाई दें, तो इनके ऊपर तुरंत अपने दिमाग को बोलना है कि इनमें कुछ झोल हो सकता है। और ऐसे प्रश्नों को आप, ऐसे चीजों को आप, जहां केवल आए, मान के चलना वो गलत होने के चांसेस हैं। केवल,
यानी भारत केवल इस आधार पर रूस के साथ संबंध बनाता है या इस युद्ध से भारत को केवल इस आधार पर नुकसान हुआ, तो जहां पर आप केवल देखेंगे वो हो सकता है कि वो ऑप्शन आपका गलत होने के उसके चांसेस रहते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। वॉच योर एब्सोल्यूट एंड नेगेटिव मॉडिफायर्स, प्रो टिप सर्कल और अंडरलाइन दीज वर्ड्स। आप क्या करो, हमेशा ऐसे शब्दों को सर्कल कर दो, अंडरलाइन कर दो, और इससे अंडरलाइन करने से क्या होता है कि आप ना आंसर तक पहुंचने के जो चांसेस हैं वो आपके ज्यादा रहेंगे। इस बात को आप मानो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप इसको करके देखना। हमने सीडीएस के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में अक्सर ही मैंने देखा है कि जहां केवल ये सब वर्ड लिखे रहते हैं ना, ऑलवेज, हमेशा, अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमेशा ऑप्शन गलत होता है। इस बात को आप याद रखना। दूसरा, अब चलते हैं अगले नंबर पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 3 ये कहता है कि आप कैसे स्कोर बढ़ाओगे। तो इसको बारे में ना मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों को कि किसी भी एग्जाम में ना 3 राउंड आपको लेने चाहिए। अगर आप 150 प्रश्न करने जा रहे हैं बीपीएससी के, तो आपको कम से कम 3 राउंड की बात बन जाती है। पहला, आप राउंड 1 में उन प्रश्नों को सॉल्व करें, या आप 100 मान लेते हैं, चलो आप 100 प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हो, तो राउंड 1 में उन प्रश्नों को आप सॉल्व करो जो आपको लग रहा है कि 100% आप इनको लेकर एब्सोल्यूट है और आपको एकदम प्योर पता है कि इसका आंसर यही होगा। यानी 4 में से 3 ऑप्शन गलत है। अगर मान लो 100 में से आपने ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन कर दिए, तो ये क्या करेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बूस्ट कर देगा। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एग्जाम में, आप यकीन मान के चलो, ज्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं वो 33 प्रश्नों को तो सॉल्व खुद ही कर लेते हैं। अगर आपने ठीक से तैयारी कर रखी है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 40 से 50% प्रश्नों को खुद ही सॉल्व कर ले जाते हैं। उन्हें आंसर पता होता है, ये 50% का गेम नहीं होता, उन्हें पता होता है इसका आंसर करेक्ट ही होगा। तो 50% प्रश्नों को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको राउंड 1 में चलना है, जो आपका एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगे। आप इस रणनीति को मॉक में अपनाना, और जैसे आप इसे मॉक में अपनाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, आपके मॉक के अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस करोगे मॉक में, और इसी को आप जाकर फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। रूल नंबर 2 की बात करें, राउंड 2, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जहां आपको 50% का डाउट है, यानी आपको पता है कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। आप इस बात को लेकर श्योर है, गुरुजी 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, अब इन 2 में डाउट है। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करें सेकंड राउंड में। देखो, ऐसे प्रश्नों की जो संख्या होती है, यही प्रश्न सिलेक्शन कराते हैं बच्चे का, इनकी संख्या जो है वेरी करती है। हो सकता है 100 में से ऐसे 20 हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े हो तो इनकी संख्या और कम हो सकती है, लेकिन यही कंफ्यूजिंग राउंड होता है। ऐसे प्रश्नों को बच्चे को हमेशा सॉल्व करना चाहिए, और यहां पर स्मार्ट गैस आपको यूज करना है, जिसे बोलते हैं राउंड 2। अब आता है राउंड 3। राउंड 3 में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही हार्ड होंगे, बहुत ही कठिन होंगे, जिनको आपको बहुत टेंशन हो रही होगी सॉल्व करने में। ऐसे प्रश्नों की संख्या आप सबसे कम सॉल्व करें, और सबसे लास्ट में से प्रश्नों को करें। पहले उन्हें करें जो एकदम कॉन्फिडेंस है, दूसरे जो उन्हें करें चाहे 50% है, और तीसरे उन्हें करें जो बहुत टफ है और जहां आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है, जो बहुत सोचने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को हमेशा एग्जाम के लास्ट में जाकर आप सॉल्व करें। आप यकीन मानोगे कि इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा, और आप देखना कि इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अभी तो आप मॉक दे रहे हो, तो मॉक में आप देखो आपका स्कोर इससे पक्का बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो इसके लिए भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मॉक में आपका स्कोर कैसे बढ़े, मॉक में आप कैसे बेस्ट प्रैक्टिस करें, तो किसी भी मॉक पेपर को लगाते समय रणनीति का पालन करें। आप प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करें, पहले 100% वाले जहां आप एकदम परसेंट श्योर हैं, सेकंड नंबर पे ऐसे प्रश्न जहां आप 50% श्योर हैं कि 2 ऑप्शन गलत हैं, 2 सही हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे ऐसे प्रश्नों को करें जिन प्रश्नों को लेकर आपको बहुत चैलेंज है, आपको पता है 1 गलत है, 3 में कंफ्यूजन है। तो ऐसे अगर प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो स्कोर बढ़ जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, एक प्रश्न आसान होगा, अगला बहुत कठिन होगा, अगला फिर आसान होगा, अगला फिर बहुत कठिन होगा। इसीलिए आपको पहले राउंड में छांटना पड़ता है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे चल के हो रहे हैं। डन। अगली बात करते हैं हम, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। देखो, रूल नंबर 4 होता है उनके लिए जिनके सब कुछ नहीं हो रहा। सर अब कुछ नहीं हो रहा, अब ना तो ये पता है, न तो सर गैस काम कर रहा है, न सर जो है हमसे कोई एलिमिनेशन हो रहा है। सर अब रूल नंबर 4 बता दो। तो रूल नंबर जो 4 होता है ना, वो नेगेटिव मार्किंग बढ़ाने की पूरे चांस रखता है। यानी इसे कहते हैं तुक्का। क्या कहते हैं? तुक्का।
100% आपको तुक्का ही मारना है। न तो आप शब्दों को पकड़ पा रहे हो, शब्दों के ट्रैप में आप पास नहीं हो पा रहे, एलिमिनेशन मेथड आपका काम नहीं कर रहा है, आप कठिन आसान वाला भी काम नहीं कर रहा है। तुक्का गुरुजी 100% तुक्का मार रहा है। अब बता दो कैसे तुक्का मारेगा। देखो तुक्का मारने का पहला क्या होता है कि जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, जो एक्सट्रीम आउटलायर्स होंगे, यानी हो सकता है ऑप्शन नंबर डी पे हो, ऑप्शन नंबर ए पे हो, या आपको पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि सर ये चांसेस हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है अटपटा सा हो सकता है। देखो प्योर तुक्का है, तो तुक्का में जो अटपटे टाइम का जो होता है उसको आप मार सकते हो। दूसरा, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जिसका ऑप्शन बहुत लंबा हो, बहुत बड़ा हो, तो जो मोस्ट डिटेल ऑप्शन होता है ना वो ज्यादा सही माना जाता है। जो ज्यादा लंबा ऑप्शन होगा, ज्यादा डिफाइन कर रखा होगा, उसके चांस है वो ठीक हो सकता है। कभी कभी ना ऑल ऑफ द अबव जो होता है उसके भी चांसेस होते हैं कि वो भी ज्यादा ठीक हो सकता है, लेकिन ये तुक्का है। जब प्रश्न आपसे बिल्कुल ना हो तो ऑल ऑफ द अबव, जब कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो तो मार दो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, तो उसके करेक्ट होने के चांस होते हैं। लेकिन ये तुक्का है, तुक्का का प्रयोग कम से कम करें। डोंट यूज तुक्का, तुक्का का बिल्कुल भी यूज बिल्कुल एग्जाम में ना करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो सकता है। चलिए अगला आता है मास्टर स्ट्रेटजी फॉर मैट्रिक्स। आप क्या क्या चीजें करें जो मैंने आपको बताया है। पहला, आप प्रश्न के अंदर कीवर्ड्स को देखें, जो कीवर्ड मैंने बताया था, कीवर्ड में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या है। दूसरा, मैंने आपको बताया बेटा हमेशा प्रश्नों को राउंड में करें, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तीसरा, मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन करें, और चौथा मैंने आपको बताया कि आप तुक्के का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपके पास 4 तरीके होते हैं जिनसे आपका क्या है, बढ़ सकता है। तो हमेशा हमेशा आप एमसीक्यू एग्जाम को सॉल्व करते समय चारों के 4 ऑप्शंस को ठीक से पढ़ें, चारों के 4 ऑप्शंस को। अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिर भी ये मेरे लिए आपके लिए एक बेहतरीन जो है, मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट ट्रिक यही है कि जब भी एग्जाम दें एमसीक्यू वाला, तो आप चारों ऑप्शंस को, किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में 4 ऑप्शंस को ठीक से पढ़ें। चाहे पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, लेकिन आप चारों के 4 ऑप्शंस को सही से पढ़ेंगे। ये आपके लिए पहला काम आपको करना ही करना है। दूसरा, कभी भी अगर आपको डाउट आता है तो जिस प्रश्न का आंसर आपने पहले दिया है, जो आपकी फर्स्ट ओपिनियन आया, जो आपका फर्स्ट इंसाइट आया, जहां आपने पहली बार आपके दिमाग में इंस्टिंक्ट आया कि ये सही है, उसी ऑप्शन पे रहे। पहली बार में जो दिमाग में आइडिया आता है वो 100% करेक्ट होता है, उसको कभी चेंज ना करें। जो आपने पहली बार टिक कर दिया वही ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है, इस बात को आप हमेशा मान के चले। बाद में जब आप सबमिट करते हो पेपर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं। ये गलती कम करें, ज्यादा चांस है कि पहली बार का ज्यादा करेक्ट होगा। तीसरा, नेवर लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक। देखो अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी एग्जाम में, तो आप किसी क्वेश्चन को छोड़ो ना, आपको सारे के सारे प्रश्न कर देने चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप 100% सही वाले और 50-50% वाले प्रश्नों को हमेशा करें। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे, इस पूरी की पूरी चीज को आप अपनाओगे, तो मैं ये मान के सकता हूं कि अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी तो आप इससे आपका स्कोर जो है बढ़ सकता है। आप इसे अपना कर देखो, आप मॉक दो और मॉक में आप इसे लागू करो एक बार और देखो आपका स्कोर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और अगर बढ़ता है तो आप कमेंट करके बताएं। और ऐसी आपको और ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स पढ़ देना, गुरुजी अगली वीडियो इस पे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते, डेली कैसे पढ़े, कंसिस्टेंसी कैसे बने, आपको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में भर दो, @करण_सर_पॉलिटी करके लिख दो। मैं आपको अगली बार उसका आंसर दूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल को मेरा फॉलो कर लेना, उसका नाम है करण सर पॉलिटी, ये PDF वहां पर डल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, उसका नाम है करण सर पॉलिटी। डन, उसको फॉलो करो और जुड़ो हमारे साथ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।